नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के लिए यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 इस वीडियो में जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें जो है आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कि लेखपाल हुआ, जूनियर असिस्टेंट हुआ, जूनियर इंजीनियर हुआ या अन्य एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, इन सभी के लिए जो ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रहेंगे। तो यदि आप लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा एग्जाम में, क्योंकि इसमें जो है मैं क्वेश्चन जो है लेकर आया हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं जो है कॉपी पेस्ट नहीं किया हूँ मैं, जो है आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, और जो है इसमें जो है यूपी ट्रिपल एससी के PYQ क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ न्यू क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल संकृत्यायन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको राहुल संकृत्यायन के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे कि फर्स्ट क्या कह रहा है, उन्होंने स्वैच्छिक भ्रमण के दर्शन पर जो है घुमक्कड़ शास्त्र जो नामक ग्रंथ है इसकी जो है रचना की है। तो बिल्कुल यह राइट है। जो राहुल संकृत्यायन जी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक जो ग्रंथ है या कह सकते हैं रचना है, वह है घुमक्कड़ शास्त्र, जो स्वैच्छिक भ्रमण के दर्शन पर आधारित है। तो फर्स्ट तो राइट है। क्या पूछ रहा था इसमें, क्योंकि पूछ रहा था कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो फर्स्ट राइट है। सेकेंड क्या कह रहा है कि उन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा कला और साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण से भी सम्मानित जो है किया गया था। तो यह भी राइट है। इन्हें जो है 1963 में जो है यह जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था। थर्ड क्या कह रहा है कि सिंह सेनापति और बोलगा से गंगा तक उनकी जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथाकृतियाँ हैं। तो सिंह सेनापति और जो बोलगा से गंगा तक है, यह जो है राहुल संकृत्यायन जी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथाएं या कह सकते हैं कृतियां हैं। तो यह भी राइट है। तो 1, 2, 3 सभी राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। राहुल संकृत्यायन जी का जो जन्म है आजमगढ़ में हुआ था, जो पंधा नामक गाँव है, यहीं पर 1893 ईस्वी में हुआ था राहुल संकृत्यायन जी का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। उत्तर प्रदेश के कोयला संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का आपको विश्लेषण करना है। कि कथन ए क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश जो है भारत में प्रामाणिकता कोयला भंडार के मामले में जो है शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। तो आपको बताना है कि क्या उत्तर प्रदेश जो है भारत में जो कोयला राज्य हैं उन सभी मतलब कि जो कोयला भंडारण हैं कोयला भंडारण के मामले में जो है शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है कि नहीं। कारण क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, यहाँ से जो है मुख्य रूप से सोन नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत जो है कोयला प्राप्त किया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है, यानी सही उत्तर चुनना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो सिंगरौली का क्षेत्र है, जैसे कि जो सोनभद्र का लगा हुआ है, और मध्य प्रदेश का सिंगरौली का जो जिला है, वहाँ से जो है कोयला व्यापक रूप से जो है मिलता है। तो उत्तर प्रदेश का जो सिंगरौली क्षेत्र है, कह सकते हैं जो सोनभद्र का है, यहाँ से जो है मुख्य रूप से कोयला प्रदान किया जाता है। तो यह तो राइट हो जाएगा। यानी कारण क्या कह रहा है कि जो सोन नदी घाटी के अंतर्गत आता है, लेकिन जो कथन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में प्रमाणित कोयला भंडार के मामले में जो है शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है, यह नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है 9वें स्थान पर आता है। 5वें स्थान छोड़िए आप लोग बात, 9th स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश में जो है कोयला भंडार के मामले में आता है भारत में। तो जो है कथन तो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन जो कारण है इसका राइट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र का जिला है, सिंगरौली क्षेत्र, यहाँ से जो है कोयला जो है प्राप्त किया जाता है, जो सोन नदी घाटी के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी। ये गलत है, लेकिन आर क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, और जिससे कि संस्था या यूनिवर्सिटी दिया है और उनके स्थान दिया है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय यह वाराणसी में है, यानी स्थान इसमें जो है पूछा है। तो फर्स्ट है पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो है स्थापित विश्वविद्यालय वाराणसी में है, जो 1916 में स्थापित किया गया था। तो 1916 में कौन स्थापित किया गया था, BHU कह सकते हैं, बनारस हिंदू जो यूनिवर्सिटी है यहीं। तो फर्स्ट तो राइट है, जो बनारस हिंदू
यूनिवर्सिटी है यह जो है एनी बेसेंट के सहयोग से जो है मतलब कि इसका जो है उद्घाटन किया गया था। पहले तो देखिए यह बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1916 में जो है जब मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा मतलब कि इसका जो है उद्घाटन किया गया तो इसे जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर दर्जा प्राप्त कर दिया गया। यह जो है यह जो है उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है यह उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। विश्वविद्यालय पूछेगा तो इलाहाबाद लगाना है जो 1887 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यदि पूछता है सेंट्रल विश्वविद्यालय तो BHU लगाना है। सेकेंड कह रहा है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, तो यह भी राइट है। जो जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय है यह जो है चित्रकूट में है, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी और इसके जो है हमेशा चांसलर रहेंगे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। यह जो है विकलांगों के लिए है या कह सकते हैं मतलब जो भी व्यक्ति देख नहीं सकता है कहीं ना कहीं में जो मतलब कि वह मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति नहीं है उन्हीं के लिए जो है यह विश्वविद्यालय है। तो फर्स्ट और सेकेंड राइट है। थर्ड क्या कह रहा है, गुरु जमेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद में है, तो गुरु जमेश्वर जो राज्य विश्वविद्यालय है यह जो है मुरादाबाद में है, तो यह भी राइट है। फोर क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम जो स्कैन बैंक है यह लखनऊ में है, तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्कैन बैंक है यह लखनऊ में नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है। यह कहाँ पर है तो कानपुर में है। कहाँ पर है तो कानपुर में है उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्कैन बैंक। तो 1 2 3 क्या है सत्य है, लेकिन जो चौथा यह राइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 और प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में कौन सा जो है कथन असत्य है। यहाँ पे क्या बताना है असत्य, तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार आप लोगों को सत्य और असत्य बताना है, मतलब कि असत्य पहचान करना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, गाजियाबाद जो जिला है यह राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो यह जो है राइट है। जो गाजियाबाद है यह जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है, तो ये तो राइट है। लखनऊ के बाद सर्वाधिक जन घनत्व वाला जो जिला है वाराणसी है, नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम जो है गाजियाबाद है, उसके बाद जो है वाराणसी है और थर्ड पर जो है लखनऊ है, उसके बाद भदोही है, भदोही के बाद क्या है कानपुर है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो है घनत्व के मामले में जन घनत्व के मामले में यूपी में गाजियाबाद, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद भदोही, भदोही के बाद जो है कानपुर है आई थिंक। ठीक हो, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। कम से कम एक तो जरूर याद रखना है कि गाजियाबाद जो है सर्वाधिक है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, लखनऊ के बाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला था यह वाराणसी नहीं है, तो यही जो है राइट हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र ये CR में जो है अयोध्या और बाराबंकी दोनों शामिल हैं, तो नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है अयोध्या नहीं शामिल है, तब तो यार ये भी गलत हो जाएगा। कानपुर नगर जनघनत्व संत रविदास नगर भदोही से कम है, तो डी तो राइट है। ई उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। देखिए आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है मुझसे क्वेश्चन बनाने में, आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है आप लोगों को। तो ए तो राइट है, इसमें कोई मतलब कि संदेह नहीं। बी क्या है गलत है और डी सही है, सी गलत है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आप लोगों को, यह CR जो स्टेट कैपिटल रीजन है इसमें जो है अयोध्या नहीं शामिल है। देखिए इसमें कौन से मतलब कि राज्य जिला शामिल है, तो लखनऊ शामिल है जो उसके सटे हुए राज्य हैं, सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जो है ये CR में शामिल हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि एक बरेली हो गया, रायबरेली हो गया, माफ़ कीजिएगा रायबरेली हो गया, मैं बता दे रहा हूँ कि ये CR में कौन कौन से 6 जो है डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो एक तो लखनऊ हो गया, एक हो गया रायबरेली, थर्ड हो गया उन्नाव शामिल है। उसके बाद देखिए हरदोई शामिल है, हरदोई के बाद जो है सीतापुर शामिल है और एक बाराबंकी शामिल है। आप लोगों को ध्यान रखना है 6 जो है लखनऊ के लेते हुए 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल है, लेकिन जो है अयोध्या शामिल नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और जो है बाराबंकी शामिल हैं। यानी कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश से सब मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट जो हैं सीमा को स्पर्श करते हैं वहीं शामिल हैं। और इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ मंडल है
इसके जो है सभी जिले, लखनऊ मंडल में कितने जिले आते हैं? 6 जिले, केवल लखीमपुर खीरी के अलावा, यानी क्योंकि लखीमपुर खीरी इसमें शामिल नहीं है, 5 जनपद ये शामिल हैं और इसके साथ ही साथ जो अयोध्या मंडल का एक है बाराबंकी, यह शामिल है। आप लोगों को ध्यान रखना है बस। उसके बाद कानपुर नगर का जनगणना 17, ये राइट है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है बस, मतलब कि इसमें जो है बी और सी दोनों राइट है, या तो इसमें जो है अयोध्या ना होकर बाराबंकी हो जाता और यहाँ पे मान लीजिए रायबरेली कर देते तो ये राइट हो जाता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश अपनी सीमाएं कुल 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है साझा करता है। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जो है सीमा लगती है, जो केवल एक जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, उसी से जो है स्पर्श करती है। थर्ड कह रहा है कि सोनभद्र जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 4 अलग अलग राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ जो है अपनी सीमा को स्पर्श करता है। आपको क्या बताना है? सत्य कथन कि कौन सा है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश है यह जो है अपनी सीमाएं जो है 8 राज्यों और एक जो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, यानी यूटी जो है कौन है? दिल्ली, इसके साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है। तो राइट है। कौन कौन से आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आप लोग यूके हो गया, यूके के बाद देखिए एक देश भी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक देश कौन है? नेपाल है, नेपाल हो गया। उसके साथ ही साथ बिहार हो गया, इसमें आप लोग इसे मत इंक्लूड करिएगा। देखिए एक हो गया उत्तराखंड, बिहार हो गया 2, उसके बाद झारखंड हो गया 3, छत्तीसगढ़ 4 हो गया, एमपी 5 हो गया, उसके बाद राजस्थान 6 हो गया और उसके साथ जो है हरियाणा 7 हो गया और हिमाचल प्रदेश जो है 8 हो गया। तो 8 जो हैं राज्य हैं भारत के जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, और एक देश है कौन? नेपाल, यह भी जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, जो है 579 किलोमीटर, यह जो है अपनी बाउंड्री के शेयर करता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, यह भी अपनी जो है बाउंड्री को शेयर करता है। तो ये तो राइट है। सेकेंड क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा लगती है, जो केवल सहारनपुर जिले को स्पर्श करती है। तो बिल्कुल राइट है। जो उत्तर प्रदेश का जो है सबसे कम मतलब कि बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश है, जो केवल सहारनपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश का सबसे नॉर्थ कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, इसी के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, यह बिल्कुल राइट है। सेकेंड कथन भी। थर्ड कह रहा है कि सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 अलग अलग राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो बिल्कुल यह भी राइट है कि जो सोनभद्र है एकमात्र ऐसा जिला है जो अपनी जो है बाउंड्री को 7 मतलब कि 4 राज्यों के साथ जो है शेयर करता है। तो कौन कौन से हैं आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए एक तो बिहार हो गया, बिहार के बाद एक झारखंड के साथ करता है, झारखंड के बाद एक छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साथ एमपी, यानी 4 राज्यों के साथ जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और जो है सोनभद्र, यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला भी है। हिमाचल प्रदेश के साथ जो साझा करता था सहारनपुर, यह जो है सबसे उत्तरी जिला है। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो 1 2 3 तीनों जो कथन है यह मतलब कि सत्य हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मतलब कि तीनों के तीनों सत्य हैं। इसके साथ ही जो है आप लोगों को बता देते हैं कि जो नॉर्थ मतलब कि देख लिए हम लोग में, नॉर्थ में सबसे उत्तर प्रदेश में कौन है? सहारनपुर है। साउथ में जो है सोनभद्र है, और उसके साथ ही ईस्ट में कौन सा है? तो बलिया है, और वेस्ट में कौन सा है? शामली है। तो ये भी क्वेश्चन के रूप में बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जो अपनी सीमा को जो है नॉर्थ मतलब कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर के साथ जो है अपनी सीमा को जो साझा करता है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे वेस्ट यानी पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ। तो ये कौन कौन सा है? तो सहारनपुर और शामली हैं। ये दोनों के दोनों जो है डिस्ट्रिक्ट अपनी सीमा को जो है साझा करते हैं। जो उत्तर प्रदेश का सबसे मतलब कि उत्तरी जिला है और जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, इन दोनों जिलों को जो है बाउंड्री एक दूसरे के साथ लगती है। एक क्वेश्चन जो है बन सकता है, अभी नहीं बना है, हो सकता है भविष्य में बन जाए, तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है?
मृदा कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं, यह आपको बताना है। जैसे कि लाल मृदा दिया है, इसमें जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो है प्रचुर मात्रा होती है, कह सकते हैं प्रचुरता होती है, तथा यह जो है बिंद चट्टानों के टूटने से बनी हुई है। तो देखिए जो लाल मृदा है इसमें जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रचुरता नहीं होती है, क्या होती है, तो कमी होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें जो है जो लाल मृदा है, रेड सॉइल है, इसमें जो है नाइट्रोजन फास्फोरस की जो है, या कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कि कार्बनिक पदार्थ, इनकी भी कमी होती है, न कि प्रचुरता होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है यह जो है बिंद चट्टानों के टूटने से बनी है, तो यह तो राइट है। जैसे कि जो बलुकामय चट्टान होते हैं जो श्रेणी के हैं, उन्हीं के टूटने से जो है लाल मृदा जो है बनती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है यह नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा है सही सुमेलित कौन है, तो सही सुमेलित, हाँ बिल्कुल, मतलब कि यह जो है रंग होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है पहले। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अब बुंदेलखंड की कृषि को। तो यहाँ पर जो है कम वर्षा के कारण सोयाबीन की खेती होती है, मोटे अनाज और सरसों की जो है यह खेती प्रमुखता से की जाती है। जो बुंदेलखंड का रीजन है उत्तर प्रदेश का, देखिए यह कौन सा रीजन है, तो पठारी रीजन है। यहाँ पर जो है वर्षा कम होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि आप लोग मथुरा जानते होंगे कि यहाँ पर जो है बहुत कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में, या कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम और नॉर्थ से दक्षिण की तरफ जाते जाएंगे, या कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है, स्पेशली जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पे जो है वर्षा जो है बहुत कम होती है। इसी कारण यहाँ के जो कृषि होती है, मोटे अनाज होते हैं, सरसों की खेती हुआ, सोयाबीन प्रमुखता से की जाती है। तो थर्ड क्या है, राइट है, मतलब सेकेंड होगा। देखिए अच्छा, इसमें पूछा है कौन सा, बिल्कुल ये जो है गलत है, ये 2 होगा, माफ कीजिएगा, तभी मैं कहूँ 2 है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे मिला मतलब 2 कर लीजिएगा प्लीज। 4 क्या कह रहा है कि अमसोत जो चोटी है यह उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी है जो सहारनपुर जिले में स्थित है। तो अमसोत जो चोटी है यह उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल राइट कह रहा है। जो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है, जैसे कि हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी है उसी के अंतर्गत आती है अमसोत चोटी जो है, तो 4 भी राइट है, यानी ये थर्ड होगा। इसमें जो है आप लोगों को करेक्शन कर लेना है। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3, तो इसलिए 2 और 3 क्या हो जाएगा, राइट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए, एक तरफ क्या है जिला स्थान और दूसरी तरफ उनकी क्या है विशेषता दिया है। जैसे कि सूची फर्स्ट में स्थान है और सूची सेकंड में प्रसिद्ध या विशेषता उनकी है। तो फिरोजाबाद है, चुनार है, बरेली है, नरोरा है। तो देखिए जो फिरोजाबाद है, यहाँ पर जो क्या होता है, तो कांच कह सकते हैं, चूड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है फिरोजाबाद की, तो क्या कहते हैं इसे जो है सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो थर्ड हो जाएगा, जो फिरोजाबाद है यह सुहाग नगरी या कांच उद्योग के लिए फेमस है। तो ए का आप लोगों को थर्ड किसमें है, तो सी और डी तो नहीं हो गए, बचा क्या, चुनार। तो जो कि जो चुनार है यह मिर्जापुर में पड़ता है, और मिर्जापुर जो स्पेशली कह सकते हैं चुनार, यहाँ पे जो है लाल मिट्टी के सजावटी बर्तन है, लाल मिट्टी का सजावटी जो बर्तन है यह जो है चुनार के लिए फेमस है। तो 4 किसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। यानी बरेली क्या हो जाएगा, सुरमा उद्योग हो जाएगा, नरोरा क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है निचली या निम्न गंगा जो नहर है इसका उद्गम स्थल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 4, 1, 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो चुनार है यह जो है लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए फेमस है, लेकिन एक जो है फेमस स्थल है निजामाबाद, यहाँ पर जो है काली मिट्टी जो आजमगढ़ में पड़ता है, यहाँ पर जो है काली मिट्टी के बर्तन जो है फेमस है। आप लोगों को ध्यान रखना है, निजामाबाद जो आजमगढ़ में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल ज्योग्राफी के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। फर्स्ट क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोट शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है और सहारनपुर में स्थित है। तो अभी हम लोग देखे हैं, तो क्या है, यह तो राइट है। जो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है अमसोट, यह जो है शिवालिक जो श्रेणी है उसी के अंतर्गत आती है, और जो है यह सहारनपुर जिले में स्थित है, तो यह राइट है। सोनकर जो चोटी है यह उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो क्या आपको बताना है, जो सोनकर चोटी है यह जो है उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी मतलब कह सकते हैं
कि ओवरऑल अगर पूछता है तो अमसोट बताना है, जो अमसोट कह सकते हैं, यह सहारनपुर में है। यदि पूछ लेता है कि दक्षिणी भाग में, तो आप लोगों को बताना है कि जो सोनकर चोटी है यह जो है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची होगी, जो कहाँ पर है, तो मिर्जापुर में है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 1 और 2 क्या है, दोनों के दोनों जो है सत्य हैं। तो 1 और दोनों क्या है, दोनों जो है सत्य हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का कौन सा कह सकते हैं, मिर्जापुर का जो कैमूर वाला रीजन है, आप लोग कह सकते हैं कि जो सोनकर पहाड़ी है, यह जो है दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी है। तो 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जटायु संरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की पहल के बारे में विचार करना है। देखिए यहाँ पे आप लोग 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर 2। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का जो पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है, यह महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट जो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है, यह उत्तर प्रदेश का जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर स्थापित किया गया है। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है, इसी पे जो है स्थापित किया गया है। यह जो है हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले गिद्ध संरक्षण केंद्र की तर्ज पर जो है विकसित किया गया है। आपको क्या बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों सत्य हैं। जो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट गिद्ध संरक्षण केंद्र है, यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है, जो हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के फर्स्ट गिद्ध संरक्षण केंद्र की तर्ज पर बनाया गया है। महाराजगंज जो है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो नेपाल और बिहार का पश्चिमी चंपारण है, उसके साथ साथ अपनी जो है बाउंड्री को शेयर करता है। इसे जो है, इसे प्रश्न बन चुका है, तो आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य को कहाँ पर है, तो महाराजगंज जिले में है। यह अपनी जो सीमा है, आप लोगों को ध्यान रखना है, 2 राज्यों, मतलब कि एक कह सकते हैं कि नेपाल और एक बिहार के साथ जो है अपनी जो है सीमा को साझा करता है महाराजगंज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश की निम्न गंगा नहर यानी लोअर गंगा कैनाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि इसका उद्गम स्थल जो है बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान से होता है। तो यह राइट है। अभी हम लोग देखे थे, मिलान में भी आया था। तो जो बुलंदशहर है, यहीं पर जो है निचली जो गंगा नहर है, इसका जो है उद्गम कह सकते हैं होता है। यानी ये क्या कह रहा है, सॉरी फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट हो जाएगा। और सेकेंड क्या कह रहा है कि इसकी जो है 2 प्रमुख शाखाएं, एक है कानपुर शाखा और एक है इटावा शाखा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो निचली गंगा नहर है, यह जो है 2 शाखाओं में, बट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी जो 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक कानपुर शाखा और एक इटावा शाखा। तो यह भी राइट है। इसकी जो कुल लंबाई है 8,800 किलोमीटर है। इसका जो निर्माण हुआ था 1872 में और पूर्ण कब हुआ, 1878 में। तो यह भी राइट हो जाएगा, थर्ड भी। तो जो निचली गंगा लोअर गंगा कैनाल है, यह जो है 1, 2, 3 तीनों के तीनों क्या है, सत्य हैं इसके बारे में, क्योंकि यह जो है बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान से निकलती है। इसकी जो 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक कानपुर शाखा और एक इटावा शाखा। इसकी जो कुल लेंथ है 8,800 किलोमीटर है। इसका जो निर्माण हुआ 872 में और 1872 में और 1878 में जो है पूर्ण हो गया। तो यानी 1872 से 1878 के मध्य में जो है इसका कुल जो है निर्माण कार्य किया गया। इन टाइम पीरियड पूछता है तो कितना लगा गया, अप्रॉक्सीमेट 6 साल। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन जौनपुर के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। मध्यकालीन जो जौनपुर है, इसके संदर्भ में आप लोगों को विचार करना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सत्य ही पूछा है या सत्य नहीं पूछा है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो जौनपुर है, यह उच्च शिक्षा परंपरा के कारण सिराज-ए-हिंद कहा जाता है जौनपुर को। तो आपको बताना है कि क्या जौनपुर को जो है उच्च शिक्षा परंपरा के कारण इसे जो है सिराज-ए-हिंद कहा जाता है कि नहीं, तो बिल्कुल कहा जाता है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जौनपुर को जो है इसकी जो है उच्च शिक्षा परंपरा के कारण ही सिराज-ए-हिंद कहा जाता है। सेकंड क्या कह रहा है कि शेरशाह सूरी ने जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है जौनपुर के मदरसे से प्राप्त की थी। तो जो शेरशाह जो सूरी था, इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है जौनपुर से ही हुई थी। तो सेकंड भी राइट हो जाएगा। बीबी राजा या राजा, यहाँ पे बीबी राजा बेगम का मदरसा क्या है, बीबी राजा होगा। बीबी राजा बेगम का मदरसा
सर्की शासक महमूद शाह के द्वारा बनाया गया था। तो देखिए जो बीबी रजा बेगम का मदरसा है, यह सर्की जो शासक था महमूद शाह, इसकी जो पत्नी थी बीबी रजा, इसके द्वारा बनाया गया था, न कि महमूद शाह के द्वारा। तो थर्ड क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। तो एक और जो दो है यह राइट हो जाएगा। तो जौनपुर के संदर्भ में आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे जो है भारत का सिराज कहा जाता है। यहाँ पे जो है शेरशाह सूरी के अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जायसी जी भी अपनी जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है प्राप्त किए हैं। यह जो है बीबी रजा जो बेगम का मदरसा है, यह सर्की शासक के जो पत्नी है बीबी रजा, इन्हीं के द्वारा जो है बनवाया गया था, न कि महमूद शाह के द्वारा। आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है सर्की साम्राज्य मतलब कि स्थापित हुआ था जौनपुर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। उत्तर प्रदेश के कांच उद्योग यानी ग्लास इंडस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या बताना है कि सही नहीं है। फिरोजाबाद को जो है भारत का ग्लास सिटी कहा जाता है। तो फिरोजाबाद को जो है भारत का ग्लास सिटी कहा जाता है। यहाँ लगभग 200 वर्षों से जो है चूड़ियाँ बनाने का कार्य हो रहा है। कांच उद्योग जो है केवल फिरोजाबाद के घरेलू मांगों को जो है पूरा करता है। यह उद्योग जो है स्थानीय आबादी के बड़े हिस्से को जो है रोजगार प्रदान करता है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो देखिए जो फिरोजाबाद है, यहाँ पर जो है कह सकते हैं जो है कांच की चूड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा फेमस हैं, यानी ग्लास सिटी इसे कहा जाता है। यानी जो है ये राइट हो जाएगा। तो फिरोजाबाद को जो है भारत का ग्लास सिटी कहते हैं, या कह सकते हैं सुहाग नगरी भी कहा जाता है। तो ये राइट है। हमसे क्या पूछा है, सत्य नहीं है। यहाँ लगभग 200 वर्षों से चूड़ियाँ बनाने का कार्य भी हो रहा है, यह भी राइट है। कांच उद्योग केवल जहाँ पर केवल आ जाता है वहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 80 से 90% जो है क्वेश्चन क्या होने का, रॉन्ग होने की संभावना है, यानी गलत होने का 100 मतलब नहीं कह सकते हैं, लेकिन 90% से अधिक चांस है कि वह जो क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन गलत ही होगा। तो देखिए कांच उद्योग जो है केवल फिरोजाबाद की घरेलू मांगों को पूरा नहीं करता है, निर्यात भी किया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सी रॉन्ग हो जाएगा। यह उद्योग स्थानीय आबादी के बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है। तो डी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही रॉन्ग है, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है। इसकी स्थापना जो है 27 सितंबर 2001 को हुई थी। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। यह केवल मूक बधिर छात्रों के लिए विशेष संस्थान है। जगत गुरु रामभद्राचार्य इसके आजीवन कुलाधिपति यानी चांसलर रहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय है, यह जो है उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट जनपद है यहीं पर है, और इसकी स्थापना जो है 17 सितंबर 2001 को की गई थी। तो ए और बी राइट है। यह केवल जो है मूक बधिर छात्रों के लिए स्पेशली संस्थान है, तो नहीं। आप लोगों को ध्यान रखना है जहाँ पर केवल आ जाता है आप लोगों को वहीं जो है कि संशय हो जाएगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य इसके जो है आजीवन कुलाधिपति रहेंगे, कुलाधिपति रहेंगे। तो डी भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही जो है रॉन्ग है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र यूपी स्टेट कैपिटल रीजन के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से संदर्भ में कौन सा जिला इसका हिस्सा नहीं है। आपको बताना है। सीतापुर, हरदोई है, उन्नाव और रायबरेली, बाराबंकी और लखनऊ, अयोध्या और सुल्तानपुर। आपको बताना है कि कौन सा जो है शामिल नहीं है। देखिए इसमें जो है अयोध्या और सुल्तानपुर जो है नहीं शामिल हैं, जबकि सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ ये सभी के सभी शामिल हैं। और इसका अप्रॉक्सीमेट जो क्षेत्रफल होगा 27,000 किलोमीटर स्क्वायर होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय से जुड़े निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। फर्स्ट क्या कह रहा है, उन्होंने जो है प्रयाग से हिंदुस्तान समाचार पत्र जो है संपादित किया। वर्ष 1916 में बीएचयू की स्थापना करके उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां मानी जाती हैं। वे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष चुने गए थे। आपको बताना है कि कौन सा जो है सत्य है। तो देखिए उन्होंने जो है हिंदुस्तान समाचार जो पत्र है इसका संपादन किया है प्रयाग से, तो ये तो राइट है। वर्ष 1916 में बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना की, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। तो सेकेंड भी राइट है। वे जो है भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का इसके 4 बार अध्यक्ष बन चुके थे। तो ये नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से रिलेटेड। तो आप लोगों को बताना है कि 1857 के विद्रोह के केंद्रों और उनके प्रारंभ होने की तिथियों का सही कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। बैरकपुर है, मेरठ है, लखनऊ है, झांसी है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह? तो कहाँ से हुआ था? बैरकपुर से। आप लोगों को ध्यान रखना है मंगल पांडे जी ने जो है स्टार्ट किया था। कब? तो 29 मार्च से। तो 29 मार्च से जो है 1857 यहीं से जो है फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम या 1857 का जो क्रांति था यह स्टार्ट हुई थी। तो एक और किसमें सीमी नहीं है बस। उसके बाद हुआ था मेरठ में 10 मई 1857 को मेरठ आ गया। तो मेरठ हो जाएगा 2। उसके बाद हो जाएगा लखनऊ, यानी सीरियल में लगा है तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए बैरकपुर में 29 मार्च को, सभी के सभी 1857 ही हैं। मेरठ में जो है हो जाएगा 10 मई को, लखनऊ में हो जाएगा 4 जून को और झांसी में हो जाएगा 8 जून को। ठीक, 1857 के विद्रोह के केंद्रों और उनके प्रारंभ होने की तिथियों में यही सहमत मतलब कि सत्य है। देखिए झांसी से किसने लीड किया था? तो आई थिंक सभी को पता होगा, जो है रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल, मेरठ से जो है कदम सिंह, बैरकपुर से आप लोग जानते ही होंगे, मैं मतलब कि यहीं से तो स्टार्ट हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह क्षेत्र उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है जहाँ जो है धान और गन्ने की जो है खेती प्रमुख होती है। तभी हम लोग देखे थे जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है यहाँ पे जो है वर्षा का जो तापमान मतलब कि वर्षा की जो मात्रा है बहुत कम होती है। तो यहाँ पे धान और गन्ने की खेती कैसे हो सकती है? तो क्या है, यही जो है रंग है, सॉरी इसमें सत्य पूछा था तो ये तो सत्य नहीं है। यहाँ कम वर्षा के कारण मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, चना, सरसों, सोयाबीन की खेती की जाती है। तो बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। कसावा बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख खेती यानी नगदी फसल है तो नहीं है। इस क्षेत्र की जो मृदा है अत्यंत उपजाऊ और समतल है। नहीं भाई, अत्यंत उपजाऊ होती तो क्या बात है, ये समतल भी नहीं है क्योंकि पहाड़ी मतलब कि पठारी रीजन है। तो डी भी राइट नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो बुंदेलखंड है यह यूपी का जो है 7 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर मतलब कि यूपी के अंतर्गत 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है लेकिन यूपी का आप लोगों को जरूर याद रखना है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है चित्रकूट शामिल है, बांदा शामिल है, बांदा के बाद आप लोग महोबा के बाद जो है ललितपुर, झांसी और हमीरपुर जो है, इतने डिस्ट्रिक्ट जो है आप लोगों को मतलब कि शामिल हैं। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो है आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के मामले में सही अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले गाजियाबाद होगा, उसके बाद वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर। ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा और संस्थानों के हालिया घटनाओं के संदर्भ में आप लोगों को विचार करना है कि कथन क्या कर दिया है। मुरादाबाद राज्य जो विश्वविद्यालय है इसका नाम बदलकर गुरु जमेश्वर नाम रखा गया है। तो बिल्कुल राइट है। हाँ ठीक है। देखिए जो मुरादाबाद राज्य विश्वविद्यालय है इसका नाम जो है बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? गुरु जमेश्वर आप लोगों को ध्यान रखना है विश्वविद्यालय। तो कथन तो राइट है। यह जो है विश्वविद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है तो बिल्कुल राइट है। मुरादाबाद कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो है मतलब कि पश्चिम उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पश्चिमी कह रहा है तो आई थिंक सभी है मतलब कि यह भी राइट है। तो आर और यस दोनों सही हैं और यस जो है आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुरादाबाद जो है यह मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के चिकित्सा बुनियादी ढांचे के संबंध में प्रथम स्किन बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है SPGI लखनऊ में, हैलेट अस्पताल कानपुर में, BRD जो मेडिकल कॉलेज है गोरखपुर में, या सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा सत्य है, मतलब कि कहाँ स्थापित किया जा रहा है फर्स्ट स्किन बैंक। तो ये किया जा रहा है हैलेट जो अस्पताल कानपुर में है यहीं पर। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।